ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 30 जुलाई 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देव ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया है रूस ने। चलिए रूस के बारे में थोड़ा जानें। तो रूस की राजधानी जो है वो मॉस्को है, राजभाषा रूसी है, यहाँ का मुद्रा रूबल है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। ठीक है, तो रूस ने क्या किया है कि जो भी लोग लिंग परिवर्तन कर रहे थे और ट्रांसजेंडर विवाह कर रहे थे तो उस पर क्या किया है, रोक लगा दिया है पूरी तरीके से। किसने? रूस देश ने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह जो मंदिर है वह भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार से प्रेरित हुआ है। ठीक है, और ये जो अनुभव मंडपम है वो सार्वजनिक त्योहारों के लिए एक मंडप है जिससे ये प्रेरित होकर क्या बनाया गया है, भारत मंडपम। ठीक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस जो मंडपम है इसमें 7,000 लोगों के संयुक्त रूप से बैठने की क्षमता के साथ एक शानदार बहुउद्देशीय हॉल और पूर्ण हॉल भी है यहाँ पे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है श्री रतन टाटा जी को। और आपको बता दें कि रतन टाटा जी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और इन्हें अपने 6 उद्योग के लिए 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर मनाया गया। ठीक है, तो ये कार्यक्रम किससे संबंधित था? तो जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू या उसके 3 साल पूरे होने पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम नाम का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जो कि 2 दिन तक चला। ठीक है, और इसके साथ साथ इसी समागम में ई कुंभ नामक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। अब ये ई कुंभ पोर्टल जो है उसमें क्या है, बहुत सारी किताबें सभी भाषा में है जिसे आप ट्रांसलेट करके आप उस ऐप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि 3 साल पूरे होने पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव किस राज्य को घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नागालैंड राज्य को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानें। तो लंपी जो है वो डर्मेटाइटिस मवेशियों को प्रभावित करने वाली एक पॉक्स वायरल बीमारी है जो महत्वपूर्ण रुग्णता का कारण बनती है। ठीक है, अब नागालैंड के बारे में जानें। तो नागालैंड का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन जी हैं। देखिए ऐसे ही जो है ये लंपी त्वचा रोग होता है। इसमें ये पशु होते हैं उनमें ऐसे ही उनके त्वचा पर ऐसे ही आपको दाग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह हमारा बना है बेंगलुरु राज्य। ठीक है, अब ये जो बेंगलुरु है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में भी अब शामिल हो जाएगा क्योंकि इस फोरम में ये एंटर कर गया। तो अब इसमें जो भी शहरों में जो लीग होगा उसमें भी क्या होगा, ये अपना ये उसका हिस्सा बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में बताया तो वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर इस फोरम में शामिल है। कितने? 40 शहर। किसमें? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में। ठीक है, 6 महाद्वीपों में से 40 शहर शामिल है जिसकी स्थापना 2012 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जस्टिस सिमन्स ओबीई द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा बेंगलुरु राज्य है जो कि हमारे वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम में हिस्सा लेगा पहली बार भारत की तरफ से। ठीक है, और ये जो 6 महाद्वीपों के 40 शहरों में से ये भी एक शहर शामिल हो गया है हमारे भारत का। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो यह है आपका 6.1%। ठीक है, अब ये 6.1 की वृद्धि के साथ ये हो चुका है 3,925 अनुमानित। ठीक है, पिछले साल यह था 3,167। ठीक है,
तो 3167 था और अभी कितना हो गया 3925। तो ये जो वृद्धि का दर है वो कितना है 6.1%। ठीक, और आपको बता दें कि इसी आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज़्यादा टाइगर वाला राज्य है वो हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है आंकड़े के अनुसार, तो आप क्या बता देंगे मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछे कि जो पिछले वर्ष की वृद्धि हुई है इस बार वो कितना रहा है, तो आप क्या बता देंगे 6.1% का। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया लेखिका शंकरी चंद्रन जी को, जो कि श्रीलंकाई मूल की हैं। ठीक है, अब ये इन्हें सम्मानित किया गया उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन। ठीक है, उनका ये अगर आपसे उपन्यास पूछेगा तो चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन बता देंगे, और लेखिका पूछेगा तो शंकरी चंद्रन बता देंगे। कौन सा अवार्ड मिला, माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। ये कहाँ का सर्वोच्च अवार्ड है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्हें मिला। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें दिखाई जा रही है शंकरी चंद्रन जी और इनका ये जो किताब है शंकरी चंद्रन का चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है, तो यह उद्घाटन किया है गुजरात राज्य में। अब इससे क्या होगा, इससे आने वाले वर्षों में 20,000 रोजगार पैदा होंगे। इसमें से 5,000 जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा और 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां ये सेमीकॉन इंडिया के उद्घाटन से प्राप्त होगा। चलिए गुजरात राज्य के बारे में जाने। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने इसमें कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण जीता है, 4 रजत और 1 कांस्य। अगर आपसे पूछ ले कि श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आप कितने बता देंगे 9। कितने रजत जीते हैं तो 4, कितने कांस्य जीते हैं तो 1, और टोटल कितने जीते हैं तो वो हो जाएगा 14। चलिए अब अपने वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये कुछ दिवस है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को, और विश्व रेंजर दिवस ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।